Hello everyone, so welcome back to my channel. In this video we will learn about the verbs. हम पढ़ेंगे इसमें savoir and connaître के बारे में. So पहले हम देखते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है. So savoir का मीनिंग होता है to know facts or information. ठीक है, तो हम इसकी कॉन्जुगेशन पहले स्टार्ट करते हैं. It is je sais, S-A-I-S. Just let me change the color of the pen. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है त्यू से, देन इल एल से SAIT, देन नो सावों SAVONS, देन वो सावे SAVEZ, देन इल एल साव SAVENT. तो सवार का मीनिंग होता है टू नो फैक्ट्स या फिर इंफॉर्मेशन. तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, सो लेट्स डिस्कस एग्जाम्पल. एग्जाम्पल में है je sais nager. je sais nager का मीनिंग क्या होता है? nager मीन्स टू स्विम. ठीक है, तो अब हमें कुछ पता है टू नो फैक्ट या फिर इंफॉर्मेशन, तो हम सवार का यूज करते हैं. जैसे वो सावे, एग्जाम्पल 2 है, वो एग्जाम्पल 1 है, दिस इज एग्जाम्पल 2. वो सावे ओ इल आबित. इसका मीनिंग क्या है कि डू यू नो सवुआर का मीनिंग दैट वेयर ही लिव्स. नेक्स्ट कोनेत्र का मीनिंग होता है टू नो या फिर टू बी एक्वेंटेड विद पर्सन, प्लेस या फिर थिंग. इसकी हम पहले कॉन्जुगेशन डिस्कस करते हैं, फिर हम इसके एग्जांपल्स करेंगे. je connais, tu connais, il elle थर्ड पर्सन कोने. एंड एक्सेंट आएगा इल एल पे. इसका एक्सेंट के लिए हमें बहुत वो रहेंगे, हम केयरफुल रहेंगे. nous connaissons and spelling also double N and again double S, then vous connaissez, then इसके बाद आता है il plural L connaissent. एग्जाम्पल की बात करें अगर हम इसकी, तो फर्स्ट इज जैसे एल कोने पेरिस, शी नोज पेरिस. ठीक है, अब ये प्लेस हो गया है, तो इसलिए हमने कोनेत्रा का यूज किया. जैसे इल कोनेस स पोएम, दैट इज दे नो पोएम, दे नो द पोएम. तो थिंग हो गया. सो कुछ भी तो हम कोनेत्रा का यूज करेंगे. अब हम इसके एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं. कॉम्प्लेटे आविक सवुआर और कोनेत्र. इसका मीनिंग क्या है कि हमें फिल करना है विद सवुआर या फिर कोनेत्र. फर्स्ट इज जो डैश पॉन इल अरीव. इसका मीनिंग क्या है? दैट इज आई नोज व्हेन ही विल अराइव. तो अब हमें पता है. अब हमें यहाँ पे एक फैक्ट के बारे में पता है, तो हम क्या करेंगे? अगेन सवुआर करेंगे एंड सवुआर का यूज करके हम SAIS लगाएंगे, क्योंकि सवुआर में हमने पढ़ा है कि विद ज हम SAIS का यूज करते हैं. ज से. नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम मोनिक ए तुआ डैश वू के साथ लगाना है सेट बेल व्हील. अब ये है प्लेस. सो विद प्लेस हम क्या करते हैं यूज? हमने किया था डिस्कस. विद द प्लेस वी हैव टू यूज कोनेत्र. कोनेत्र का यूज करेंगे हम विद प्लेस. तो अब हम इसका क्या करेंगे? क्या आता है विद वो? कोने से. किया है हमने ऊपर कि जस्ट शोइंग यू कि विद वो हमारा आता है कोने से. आप इनको कॉन्जुगेशंस को नोट डाउन भी कर सकते हैं. CONNAISSEZ. देन नेक्स्ट निकोल डैश जुए ओ टेनिस.
तो अब है इसका मीनिंग दैट ही नोज हाउ टू प्ले अ टेनिस, तो अभी स्किल है नोइंग हाउ टू डू समथिंग, सो अगेन सवुआर, सो निकोल से, थर्ड पर्सन है, सो इल एल वाली कॉन्जुगेशन लगेगी SAIT। नेक्स्ट डैश त्यू ला सर्व ला बास, सो इसका मीनिंग है सर्विस इज वेट्रेस, ठीक है। तो डैश त्यू दैट इज, इसका मीनिंग है लाइक कोने त्यू, अब कोने आएगा क्योंकि पर्सन की बात हो रही है, लाइक डू यू नो द वेट्रेस, तो फिर पर्सन हो गया तो कोनेत्र, एंड विथ त्यू है तो हम कोने को लगाएंगे। नेक्स्ट एस का वो डैश कोम्बिया था काफी जब बुआ पर जू, एंड अब कोम्बिया है सो इट इज इंडिकेटिंग कि स्पेसिफिक क्वांटिटी का यूज हो रहा है, हाउ मेनी, सो फैक्ट आ गया, एंड देन अगेन फैक्ट जब भी आता है या फिर कोई क्वांटिटी आती है वी यूज सवुआर, ठीक है। तो वो के साथ क्या आता है, वो सावे, हमने यहाँ पे किया हुआ है कि हम वो के साथ सावे का यूज करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज।